कैंसर उस बीमारी का नाम है कि जिसका मैं नाम भी देना नहीं चाहता था, और मेरी गॉड से यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि हम सबकी ज़ुबान तक पे कैंसर का नाम ना आए। ये इतनी हैज़ार्डस, इतनी बुरी बीमारी है। बट मैं ये समझता हूँ कि कैंसर जो हार्श रियलिटी है वो ये है कि कैंसर इज़ स्प्रेडिंग एट अ वेरी फास्ट रेट एंड नाउ डेज इट हैड बीन बिकम वेरी कॉमन अमंग द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कैंसर पे लिखा है कि देखो, बिना ज़रूरत के हमें डिवाइड नहीं करना है, पर कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट कर चुकी होती हैं, या हम कहें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खो चुकी होती हैं। अब अगर कोई सेल कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी खो चुकी होगी तो उसे कितना ही इंस्ट्रक्शन दूसरे सेल से मिल जाए कि डिवाइड नहीं करना है, पर वो डिवाइड करेगी, उसकी नहीं सुनेगी। और जब कोई सेल, जब कोई कोशिका बहुत रैपिडली इन अ वेरी मच लार्ज नंबर डिवाइड करेगी तो एक बंच ऑफ सेल्स बनेगा, एक कोशिकाओं का गुच्छा बनेगा। उसी बंच ऑफ सेल्स को ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर की बात करें, देखिए ट्यूमर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। देखिए बिनाइन ट्यूमर का क्या मीनिंग है, गॉड ना करे कभी किसी के हाथ में ट्यूमर हुआ तो वो ट्यूमर उसी जगह पे रिमेंड कन्फाइंड रहेगा अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे, वो डिसलोकेट नहीं होगा, वो मूव नहीं करेगा इधर से उधर, और ये बहुत वेरी लेस डेंजरस होता है। तो इसीलिए हम बिनाइन ट्यूमर को लेस डेंजरस ट्यूमर मानते हैं। बट द सेकेंड वन, द मैलिग्नेंट ट्यूमर, इज़ वेरी मच डेंजरस इन कंपेरिजन टू द बिनाइन ट्यूमर। इसका रीज़न ये है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो सेल्स होते हैं उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस के मायने ये हैं, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड का सिस्टम है, जो लिम्फ का सिस्टम है, तो अगर गॉड ना करे कभी किसी के हाथ में ट्यूमर हो गया, कहीं भी हो गया फॉर एग्जांपल, वो ट्यूमर ब्लड के ज़रिए या हम कहें लिम्फ के मीडियम से ट्रांसपोर्ट करता हुआ, मूवमेंट करता हुआ, हो सकता है ब्रेन तक जाए, हो सकता है वो किसी के लंग्स तक चला जाए, हो सकता है किसी और ऑर्गन तक जाए, किडनी तक जाए, तो वहाँ पे जाके वो ट्यूमर कर देगा। तो इसी स्प्रेडिंग की प्रॉपर्टीज़ को इसकी स्प्रेड होने की प्रॉपर्टी को, ट्यूमर को हम क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। और ऐसे ट्यूमर जिसके पास मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी हो, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर इसलिए भी नुकसानदेह है कि वो जो डेंजरस क्यों है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के टिश्यूज़ को भी डैमेज करेगा, उन्हें इन्वेड करेगा। अब हम बात करना चाहते हैं, देखिए कि कैंसर की कॉजेज़ क्या हैं। देखिए जब हम कैंसर की कॉजेज़ की बात करेंगे तो कैंसर की कॉजेज़ को कार्सिनोजेंस कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे फिजिकल या ऐसे बायोलॉजिकल, ऐसे केमिकल एजेंट्स जो कैंसर को कॉज करें उनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है। आइए अब हम फिजिकल कार्सिनोजेंस की बात करेंगे। देखिए फिजिकल कार्सिनोजेंस में रेडिएशंस आती हैं। रेडिएशंस दो टाइप की हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में यूवी रेज आती हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आपकी एक्स रेज आती हैं, गामा रेज आती हैं। आपने देखा होगा जब हम एक्सरे करवाने जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो एक्सरे में टेक्नीशियन होते हैं वो रेड की जैकेट पहनते हैं, पीबी जो रेड होता है उसकी जैकेट पहनते हैं, क्योंकि वो एक्सरे के डायरेक्ट एक्सपोजर से बचना चाहते हैं। अब अगर हम बात करें केमिकल कार्सिनोजेंस की, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि क्या केमिकल एजेंट्स हैं जो कैंसर को कॉज करेंगे। तो केमिकल कार्सिनोजेंस में जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, टोबैको, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में तंबाकू भी कह देते हैं। देखिए टोबैको के क्या नुकसान है। लंग कैंसर सब जानते हैं, पल्मोनरी कैंसर जिसे कहा जाता है। क्या इसके अलावा भी कुछ नुकसान है? जी सब हैं। टोबैको जो लोग स्मोक करके पी रहे हैं सिगरेट के या बीड़ी के मीडियम से, तो उस टोबैको की वजह से उनके शरीर के अंदर निकोटीन जाएगा। जब उनके शरीर के अंदर निकोटीन जाएगा तो जो शरीर के अंदर एक ग्लैंड होती है ह्यूमन की, उसको कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड। अब एड्रीनल ग्लैंड दो हार्मोन्स रिलीज करेगी, एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। देखिए ये जो एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन हार्मोन हैं, जब ये रिलीज होंगे एड्रीनल ग्लैंड से तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे, और जब वो सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएंगे तो उसके बाद हमारे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कॉज करेंगे, जैसे हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर कॉज करेंगे और इंक्रीज्ड हार्ट बीट रेट करेंगे। तो ये बात होगी टोबैको के एक लॉस की, ये उसके हार्म की हम कह सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि जो टोबैको है इसका कोई और तीसरा हार्म भी है क्या? जी है। जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं टोबैको की, उनके शरीर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब उनके शरीर के अंदर पहुंच रही है तो जो उनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो रही है, जबकि होना ऑक्सीजन चाहिए था। ऑक्सीजन अगर बाइंड होता तो बनता ऑक्सी हीमोग्लोबिन,
पर यहाँ बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ, तो बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और जब किसी के शरीर के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन ना बन के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के साथ कंबाइन होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है ब्लड के अंदर, इस कंडीशन को एस्फिक्सिया कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे जिसमें हम बात करना चाहेंगे वो आते हैं, क्या कैंसर के बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस भी होते हैं? जी सर होते हैं। ऑन्कोजेनिक वायरस, ऐसे वायरस जो कैंसर को कॉज करें, कैंसर कॉजिंग वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस के पास ऐसा क्या होता है कि वो कैंसर को कॉज करें? उनके पास वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं। हमने तो ये सुना था कि वायरस से और बीमारियां होती हैं, नहीं, कैंसर भी होता है, क्योंकि उन कैंसर कॉजिंग वायरस के पास, उन ऑन्कोजेनिक वायरसेस के पास वायरल ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कैंसर को कॉज करते हैं। अब ये ऑन्कोजीन्स में जो वर्ड बोल रहा हूँ, इसमें देखिए ऑन्को का मीनिंग ही कैंसर से रिलेटेड होता है। अब गॉड ना करे किसी के अंदर अगर कैंसर के सिम्टम्स आ रहे हैं तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या डायग्नोसिस है, क्या उस मीन्स ट्रीटमेंट तो हम बाद में बताएंगे, पहले डायग्नोसिस और डिटेक्शन की बात करते हैं। देखिए अगर डायग्नोसिस की या डिटेक्शन की हम आपसे बात करें कैंसर की, तो देखिए डायग्नोसिस और डिटेक्शन में हम कैंसर में यूज करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज एंड द बायोप्सी। जो कैंसर का डिटेक्शन होता है वो बाय यूजिंग बायोप्सी एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज होता है कि जिस भी ऑर्गन में हमें लगता है कैंसर है, हम उसके टिश्यू का सैंपल लेते हैं और उसके बाद उसका ब्लड या टिश्यू का सैंपल लेने के बाद हम आसानी से डिटेक्ट करके बता सकते हैं कैंसर है या नहीं। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन हमें शक होता है कि इंटरनल ऑर्गन में कैंसर है। अब अगर किसी इंटरनल ऑर्गन में कैंसर है, जैसे फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड ना करें लीवर में कैंसर है, तो लीवर की बायोप्सी करना हम समझते हैं थोड़ा सा मुश्किल है। तो और पेशेंट के लिए भी, हर पेशेंट नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ भी किसी तरीके की सर्जरी हो, तो ऐसे केस में इंटरनल ऑर्गन के कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक्निक्स का, जैसे एक्सरे, जैसे सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन, जैसे एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे, ये सब इसके इंटरनल ऑर्गन के कैंसर के डिटेक्शन और डायग्नोसिस में आते हैं। अब गॉड ना करे किसी में डिटेक्ट हो भी गया तो अब ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा कैंसर का? देखिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में हम ये सब जानते हैं कि सर्जरी है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में रेडिएशन थेरेपी भी दी जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में कीमोथेरेपी भी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने कई बार सुना है कि जिनका कैंसर हो जाता है उनकी कीमोथेरेपी चलती है। तो कीमोथेरेपी जो है ये एक ट्रीटमेंट है कैंसर के पेशेंट्स का। कीमोथेरेपी की बात करेंगे तो देखिए कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स भी आती हैं। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, अच्छी चीज़ है, बट कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। इस वजह से कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स को जब हम बताते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि वो कैंसर के पेशेंट के अंदर अनीमिया कॉज करती हैं एज ए साइड इफ़ेक्ट, वो हेयर लॉस कॉज करती हैं। अगर कोई इंसान कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स खाता है तो चांसेस से साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके हेयर लॉस हो जाएंगे, उसके अंदर अनीमिया होगा, खून की कमी होगी। मैं समझता हूँ ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आज इस वीडियो के ज़रिए दी ये वेरी मच सफिशिएंट है हम सब के लिए। मेरी आप सब व्यूअर्स से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो से 1% भी आपकी नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये जो लाइक्स हैं मेरे लिए किसी ब्लेसिंग से, किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। एट लास्ट बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हियरिंग मी। May God bless all of us with a healthy life. Thank you. बस मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि मैं ऐसी अपकमिंग वीडियोस ज़रूर अपलोड करूँगा अगर आप सबकी सपोर्ट और लाइक्स ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी। तो बस ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ मेरे साथ इस चैनल पे जुड़े रहिएगा प्लीज़। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो। थैंक यू वंस अगेन।